शॉर्ट हैंड चैम्पियन के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप अपना काम डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं तो शॉर्ट हैंड नहीं। ये एक सिंपल सा कुली है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, आया कि मैं आपको कहता हूँ कि एक सफ़ा लिखें, अगर आप ज़्यादा सफ़े भी लिखते हैं, एक से ज़्यादा भी, तो उसका कोई हर्ज या कोई कहते हैं कि नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंशाल्लाह आपको ये आएगी। हमारे ये तकरीबन ये साइड लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने पढ़ना है ये फ्रेजिंग। फ्रेजिंग जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, जैसे इंग्लिश में होती है फ्रेजिंग, जुमला जिसे कहते हैं, जुमला या जुमले की बनावट, वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी फ्रेजिंग होती है। जैसे ये देखें, ये छोटा सा एक जुमला है, टू डू, तो ये टी ओ, वो जो शॉर्ट फॉर्म में हमने पीछे पढ़ा था, ये लगाया टू, और आगे देखें डू, ये जो हमने डी पढ़ा था, टू डू, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है, दोनों को जोड़ा तो बन गया टू डू। ऐसे ही बट विच, ये भी दोनों शॉर्ट फॉर्म है, ये जुमला बन गया बट विच। इसी तरह टू दी, ये दी आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ये हमने नहीं पढ़ा। वो कहते हैं कि ए स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ ए वर्ड रिप्रेजेंट दी। वो कहते हैं कि कोई भी लफ्ज़ हो, उसके आखिर में हम जो एक टिक लगाएंगे वो दी होगी। जैसे जो देखें, ये टू, ये लाइन तक ये वाला टू है, और आगे हमने एक टिक लगा दी, वो बन गया दी, टू दी। ऐसे बी लिखा, आगे टिक लगा दी, बन गया बी दी। आगे डी लिखा, मतलब डी की स्ट्रोक लिखी, डू बन गया शॉर्ट फॉर्म, आगे टिक लगा दी, डू दी। विच लिखा, टिक लगाई, विच दी। पे लिखा, पी ए, पे लिखा, टिक लगाई, बन गया पे दी। और आगे पेड़ दी, पी ए डी, पेड़ पूरा लिखा, आगे टिक लगाई, बन गया पेड़ दी। अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमने लफ्ज़ जो पढ़ा है वो देखें, टू डू, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, हमने पीछे पढ़ी हैं, मैंने आपको बुक पे भी बताया है। टू डू, टी ओ टू और डी, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, टू डू। आगे हमने कौन सा पढ़ा है, बट विच, बुक पे देखें, बट शॉर्ट फॉर्म लिखी, और ये चे, बट विच। आगे जो हमने आज न्यू पढ़ा है कि किसी की लफ्ज़ में किसी शॉर्ट फॉर्म के आखिर में एक टिक लगाएंगे, वो दी पढ़ा जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं, ये देखें, पहला लफ्ज़ है बुक पे टू दी, ये टू शॉर्ट फॉर्म दी, टू दी, टू दी, टू दी, टू दी। ऐसे ही अगला लफ्ज़ देखें, बी दी, बी दी, बी शॉर्ट फॉर्म लिखी, दी, बी दी, बी दी, बी दी। आखिरी जो भी टिक लगाएंगे लफ्ज़ के आखिर में, वो हम दी पढ़ेंगे। आगे अगला है डू दी, डू दी, डू दी, डू दी, डू दी, डू दी, डी, डी स्ट्रोक से डू शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी है, डू दी। आगे विच दी, विच दी, विच शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे दी, विच दी, विच दी, विच दी, विच दी, विच दी। अगला लफ्ज़ है जी पेड़, पे दी और पेड़ दी। पहले तो हम पे देख लेते हैं, ये न्यू लफ्ज़ है, पी ए, जैसे पहले भी पढ़ा भी है, पी और ए वावल, पे, 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 और इसके साथ टिक लगाएंगे दी, पे दी। वैसे आपने जब लिखना है ऐसे लिखना है, पे दी, आखिर में वावल लगाना है, पे दी, पे दी, पे
दी। और आज के लेसन का हमारा आखिरी लफ्ज़ है पेड़ दी, PAID, पेड़ दी। ये पेड़, यहाँ तक पेड़, आखिर में टिक लगाई, पेड़ दी, पेड़ दी। ये वावल ए, पेड़ दी, वावल ए, पेड़ दी, वावल ए। ये आज के हमारे लेसन का ये देखें, 2 फ्रेजेस हैं, टू डू, बट विच, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है। और ये मतलब स्मॉल टिक का फ़ायदा बताया शॉर्ट हैंड में, आखिर में लगानी है और उससे दी मुराद लेनी है। टू दी, बी दी, डू दी, विच दी, पे दी, पेड़ दी। ये वैसे ही जैसे आपको मैं हर लेसन में बताता हूँ, एक सफ़ा एक लफ्ज़ का आपने लिखना है। आज के हमारे लफ्ज़ तकरीबन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 सफ़े आपने काम करना है। और ये बिल्कुल स्ट्रोक जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे ही लिखनी है, जैसे बुक पे भी आप गौर कर रहे होंगे। जो पहली स्ट्रोक है वो लाइन पे ख़त्म हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। तो तब तक ले लिए इजाज़त, और मेरी आखिर पे वही तो गुजारिश है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोज़ को, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंगेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।